अक्सर सुना गया है ओशो विवाह के खिलाफ है, क्यों? ओशो विवाह के खिलाफ में इसलिए हैं कि हम जिसको विवाह कहते हैं वह झूठा विवाह है, नकली विवाह है। ओशो सच्चे विवाह के पक्ष में है, जो प्रेम पर आधारित हो, भावनाओं पर आधारित हो। हम जिसे विवाह कह रहे हैं वो रंग रूप पर आधारित है, परिवार के बैंक बैलेंस पर आधारित है, मकान की साइज और मोबाइल की कीमत पर आधारित है, धन पैसे पर आधारित है। प्रेम तो उसमें कहीं है ही नहीं, उसको तो कहीं आका ही नहीं जाता। बड़े बुजुर्ग तय करते हैं एक दूसरे के परिवार में कितनी धन संपत्ति है, उसको देखते हैं, पंडित पुरोहित मिलान करते हैं, ग्रह नक्षत्रों का, जन्म कुंडली का, सब फिजूल बकवास की बातें। जीवन की खुशी, आनंद और संतोष ना धन पैसे से संबंधित है, ना मकान से संबंधित है, ना महंगी कार से संबंधित है, ना हीरे जवाहरातों से संबंधित है। ठीक है, धन जरूरी है, लेकिन उससे कोई शांति और संतोष नहीं मिलेगा। जीवन में जो खुशी आती है, तृप्ति आती है, वो प्रेम से आती है। इट इज ए हायर नीड। तो भोजन, वस्त्र, मकान, ये पार्श्विक जरूरतें हैं, ठीक है, मनुष्य को भी चाहिए। दीज आर लोअर नीड्स। तो अभी तक विवाह की जो व्यवस्था प्रचलित रही है, जिसे हम अरेंज्ड मैरिज कहते हैं, वो बिल्कुल ही नीचे की कैटेगरी की बातों पर निर्भर है। जीवन के वो कोई हायर वैल्यूज नहीं है, और इसलिए उससे कुछ श्रेष्ठ प्रकट कभी नहीं होगा। तो ओशो उस विवाह के पक्ष में है जो पैसे का व्यापार जैसा ज्यादा है। एक युवक किसी युवती को विवाह के लिए ऑफर कर रहा था, मांग कर रहा था, हाथ मांग रहा था उसका। उसने कहा कि तुम किस चीज से आकर्षित हो? मेरी आंखों से, मेरी बोली से, मैं गीत गाती हूँ बहुत प्यारा, मेरी आवाज से, रंग रूप से। उसने कहा नहीं, जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिताजी की तुम इकलौती संतान हो और वो वृद्ध हो गए, उन्हें ऑलरेडी एक हार्ट अटैक हो चुका है और बहुत अमीर हैं, करोड़ों की संपत्ति है, तब से बस एक ही ख्याल रहता है, दिन रात किसी प्रकार तुमसे शादी हो जाए। इस शादी को क्या कहेंगे? कोई समझदार व्यक्ति इसके पक्ष में होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। क्या वो लड़की इससे शादी करने को तैयार होगी जिसे पता है कि ये सिर्फ मेरे बाप को लूटना चाह रहा है? नहीं होगी। तो ओशो कैसे इस विवाह के पक्ष में हो सकते हैं जो इसी प्रकार की क्षुद्र बातों पर निर्भर करता है? आज कोई सुंदर है, कल कोई स्किन डिसीज हो सकती है और वो कुरूप हो सकता है। क्या शारीरिक सौंदर्य के आधार पर टिका विवाह है सच्चा विवाह होगा? आज कोई अमीर है, कल को उसका दिवाला निकल सकता है। शेयर मार्केट का कब रेट गिर जाए कोई भरोसा नहीं है ना। बिटकॉइन कब ऊपर चला जाता है, कब नीचे गिर जाता है, कोई भरोसा नहीं। जिन चीजों पर आधारित है विवाह है, वो चीजें खुद ही फिसल रही हैं, बदल रही हैं। और जो पंडित पुरोहित कुंडली मिला रहे हैं, इनके घर जाके इनका वैवाहिक जीवन तो देख लो कितना सफल है। उनके घर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, सामान बिकता है, उनके भी तलाक हो जाते हैं। इन्होंने तो कुंडली मिला के शादी की थी। कहाँ की बकवास की बातों में लगे कुंडली। जिन आधारों पे विवाह हो रहा है वे सब अंधविश्वासपूर्ण और बहुत जीवन के लोअर वैल्यूज, जिनको मैं कहूं, हम इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इससे कोई प्रेम और कोई क्रिएटिविटी और रचनात्मकता पैदा होगी। एक साधारण पशुवत जीवन होगा जिससे कोई तृप्ति और संतोष नहीं मिल सकता। ओशो सच्चे विवाह के पक्ष में है, तो सिर्फ इतना मत कहिए कि विवाह के विपक्ष में है। सच्चे विवाह के पक्ष में है, इसलिए इस झूठे विवाह के विरोध में है। वे कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर प्रेम की भावना जन्मे, है ना, दो व्यक्तियों की आपस में जीवन ऊर्जा मिले, भविष्य में अगर संभव हुआ तो हम पंडितों से जन्म कुंडली नहीं मिलवाएंगे, बल्कि किसी प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण बन जाएं जिससे आभा मंडल का मैच बिठाला जा सके कि इनकी जीवन ऊर्जा आपस में मिलती कि नहीं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। हो सकता है ये खुद भी ना समझ पा रहे हो कि किसके साथ मैचिंग होगी। साधारणतः तो हमारे भीतर एक इंट्यूशन पावर होता है, और किसी व्यक्ति से मिलते ही हमें उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसके मन में हमारे प्रति हो जाता है। तो एक तो इंट्यूशन पावर हमें मिला हुआ है, हम पहचान जाते हैं किसके साथ हमारी मैचिंग हो सकती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता,
खासकर जो लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो विचार ही विचार में जीते हैं, पढ़ लिख गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, उनके हृदय की वह क्षमता खो गई इंट्यूशन की। इस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण बन सकते हैं जहां हम देख सकें कि दो लोगों की लाइफ एनर्जी मैच करती है, इनका विवाह सफल होगा, सफल ही नहीं सुफल होगा, इन दोनों के जीवन में एक संतोष होगा, इनके जीवन में बड़ी क्रिएटिविटी होगी, दोनों अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्रतापूर्वक जी सकेंगे। अकेला प्रेम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वतंत्रता भी इंपॉर्टेंट है। अब हम हायर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। प्रेम विवाह भी दुनिया में बहुत होते हैं और अक्सर टूट जाते हैं जी। अब हम और हायर वैल्यू पे चल रहे हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम इज हायर वैल्यू देन लव। काश हम ऐसे लोगों के भीतर भावना भर सकें कि सिर्फ प्रेम ही नहीं, प्रेम से भी ऊपर कुछ है। उस व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उसके जीने का अपना ढंग है, अपनी शैली है, उसके अपने विचार हैं, अपने भाव हैं, उसके जीवन का अपना कोई उद्देश्य हो सकता है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है। अब एक दूसरे के लिए बाधा मत बनो, बंधन मत बनो। काश ऐसा प्रेम उत्पन्न हो सके। उस विवाह को हम क्या कहेंगे? अद्भुत वह विवाह होगा, है ना, जहां दोनों एक दूसरे के सहयोगी तो हैं यथासंभव, लेकिन जहां जहां वो पाते हैं कि एक दूसरे के रास्ते अलग अलग हैं, वहां बिल्कुल एक दूसरे के जीवन में व्यवधान नहीं डालते, एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी अर्पित करने के लिए तैयार हैं, पूरा सपोर्ट करने तैयार हैं। ये तो प्रेम से भी ऊंची वैल्यू हो गई।